ताकत वोटों से होती है, पैसों से नहीं होती है। हम लोग का हौसला बहुत बुलंद है, हमारे कार्यकर्ता एकदम उत्साह में हैं एकदम। अब आने वाले समय में बहुत ताकत के साथ हम लोग उभर के आएंगे और हो सकता है कि 1-2 सीट हम लोग जीत भी जाएं लोकसभा में। आज जो स्थापित पार्टियां हैं ये भी कभी हमारी तरह ही थी और हमारे वैश्य समाज के लोगों ने इनको पोषित किया है, तब जाके आज ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी या पुरानी पार्टी बने हैं। तो निश्चित रूप से ये शोषित, वंचित, पीड़ित जो समाज है वो हमारे साथ आ रहा है और आगे आने वाले दिनों में हमारी भी स्थिति अच्छी होगी। नहीं, गठबंधन के चक्कर में हम लोग अभी नहीं है, क्योंकि हम लोग को पूरा 81 विधानसभा में पूरी ताकत लगानी है। गठबंधन हो जाने से संगठन कमजोर हो जाता है, इसलिए जो है गठबंधन के हम लोग आशा में नहीं है, न होना चाहिए। झारखंड में पहले चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं और अभी कई चरणों के चुनाव यहाँ पर बाकी हैं और कई राष्ट्रीय दल जो हैं बड़े दल बल के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से मुख्य जो पार्टियां हैं, जो मुख्य गठबंधन है वो हैं इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, और उनके प्रत्याशी आपस में काफ़ी चुनौती एक दूसरे को दे रहे हैं। इस बीच कई ऐसी नई पार्टियां हैं जो अब उम्मीदवार उतारे हैं इस बार और उन्होंने भी सभी लोकसभा सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और ऐसे ही एक यहाँ पर पार्टी है लोकहित अधिकार पार्टी, और इनके जो राष्ट्रीय नेता हैं वो रांची पहुंचे हुए हैं और पूरे झारखंड में जाकर अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार भी करेंगे। ये हमारे साथ हैं रोशन लाल गुप्ता जी और सतीश गांधी जी, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करेंगे रोशन जी, बताएंगे कि आप पूरे देश में सिर्फ झारखंड में 14 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, क्या सोचकर इस लोकसभा चुनाव में आप 14 उम्मीदवार उतारे हैं? झारखंड में हमने इसलिए चुना कि 2 साल पहले से ही सुनील साहू जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे यहाँ पर पूरा संगठन को खड़ा कर चुके थे और हम लोग के पास समय बहुत कम था, क्योंकि दिसंबर में ही पार्टी रजिस्टर्ड हुई। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि पहले झारखंड से ही हम लोग पहले शुरुआत किया जाए, उसके बाद फिर धीरे धीरे बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल हम लोग आगे देखेंगे। इसी उद्देश्य से हम लोग झारखंड को पहला चुना, क्योंकि यहाँ संगठन पहले से ही मजबूत हो चुका था। 2 साल से यहाँ काम आगे से चल रहा था सुनील साहू के नेतृत्व में, इसीलिए हमने सोचा कि झारखंड को ही पहले चुना जाए। इसीलिए झारखंड में पहले चरण का चुनाव आज समाप्त हो गया है, तो आपके जो उम्मीदवार हैं कैसा रिस्पांस रहा, किस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं? हमारे सभी झारखंड जितने भी सभी उम्मीदवार जो है बहुत ताकत के साथ लड़ रहे हैं। आज जो है राजमहल का भी नामांकन हुआ, कल दुमका में होने के बाद जो है 14 के 14 प्रत्याशियों की नामांकन हो चुके हैं, जिसमें से 11 तो सफल उम्मीदवार हो चुके हैं, जिसका नामांकन हो चुका है, वो सफल भी हो चुके हैं। वो चुनाव लड़ना उनका वो है, पूरा एक तरीके से तैयारी है। और हमारे जितने प्रत्याशी हैं बहुत ज़ोर शोर से एकदम लगे हुए हैं, क्योंकि हम लोग के समाज की पार्टी, हम लोग की पार्टी जो है सामाजिक न्याय, गरीबों, शोषितों, दलितों, पिछड़ों का पार्टी है, जिससे जो भी सरकारें अभी रही हैं, चाहे इंडिया की हो, चाहे 6 साल पहले, 5 साल पहले एनडीए का रहा हो, कोई भी सरकारें काम नहीं की हैं। और हम लोग एक नए विकल्प के तौर पर हम लोग आज झारखंड में हम लोग उपस्थिति अपना दर्ज करा रहे हैं। सतीश गांधी जी हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि ये बोले कि तीसरे विकल्प के रूप में आप लोगों को देखा जा रहा है, तो इनका ये कहना है, लेकिन आपके 14 उम्मीदवार यहाँ पर हैं, आज पहले चरण का समाप्त हो गया है, अभी कई चरण के बाकी हैं, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आज पहला चरण में आपको क्या देखने को मिला है? हमारे कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं और भरपूर बहुत तेजी से काम हो रहा है। निश्चित रूप से जब परिणाम आएंगे तो बहुत अच्छे आएंगे, हमारे पक्ष में आएंगे। तो अभी जो है कई चरणों के और भी बाकी हैं, तो उसके प्रचार प्रसार के लिए आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ रूपरेखा है, कितना वक्त कहाँ कहाँ देंगे, कुछ तय हो पाया है? हाँ, अभी हम लोग 5 दिनों तक झारखंड में हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का जैसा प्रोग्राम अभी हम लोगों को कल सुबह मिल जाएगा और हम लोग निश्चित रूप से कम 5 दिनों में 5-6 लोकसभा कवर करेंगे। आप लोग लगातार जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो लोग किस तरह से आपसे लगातार जुड़ते जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं?
वही तो मैंने बताया कि जो है ये पार्टी ही शोषित समाज की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है। उनका जो शोषण होता आया है आज तक, सदियों से शोषण होता आया है। और हम लोग की पार्टी निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क शिक्षा और मतदाता पेंशन इस सब मुद्दों को लेकर आगे आई है, जिससे लोगों में आकर्षण बढ़ा है और एक नए विकल्प के तौर पर लोग देख रहे हैं। यही सब बातें दूसरी पार्टियां भी कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देंगे, तो इसमें नई बात क्या है? नहीं, 80 करोड़ लोगों को मोदी जी अनाज तो जरूर दिया है, लेकिन एक तरह से वही जो है परमानेंटली उनके लिए कुछ पेंशन लागू कर दे या कुछ ऐसा कर दे जिससे वो अपने स्वाभिमानी तौर पर ज़िंदगी बसर कर सके। अनाज देकर एक तरह से गरीबों, दलितों का, मजलूमों का वो एक तरह से मजाक उड़ा रहे हैं और एक तरह से स्वाभिमानी बनने से रोक रहे हैं और एक काहिल तौर पर वो काम करवा रहे हैं, जो देश हित के लिए अच्छी बात नहीं है। यही काम के लिए वो गरीबों के लिए पेंशन लागू कर दें। जैसे हम कह रहे हैं कि मतदाता पेंशन लागू होना चाहिए, हर महीने 1000 रुपया, 2000 रुपया, 1500 रुपया, जो भी उनका मर्जी हो वो लागू करें, लेकिन उनको तो ये काम करना नहीं है। उनको तो केवल शोषितों का, मजलूमों का, गरीबों का एक तरह से अवहेलना, उपहास उड़ाना कि अनाज देकर उनको जो है एक निठल्लू बना देना और जो भी हो। ये अभी कुछ देर पहले बताए थे कि आप लोगों की जो पार्टी है वो बिल्कुल नई पार्टी है, दिसंबर में रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन कांग्रेस जो है सबसे पुरानी पार्टी है और बीजेपी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। उनके पास काफ़ी ज़्यादा संसाधन है, तो ऐसे में आपकी जो ये नई पार्टी है, खुद को कहाँ पाते हैं आप लोग? आज जो स्थापित पार्टियां हैं, ये भी कभी हमारी तरह ही थी और हमारे वैश्य समाज के लोगों ने इनको पोषित किया है, तब जाके आज ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी या पुरानी पार्टी बने हैं। तो निश्चित रूप से ये शोषित, वंचित, पीड़ित जो समाज है वो हमारे साथ आ रहा है और आगे आने वाले दिनों में हमारी भी स्थिति अच्छी होगी। जिन पार्टियों की हम बात कर रहे हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा मैन पावर है, संसाधन, रिसोर्सेज हैं। आप लोगों के पास ऐसा क्या है जिससे आप लोग पूरे दल बल के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं? हम लोग पास तो उतनी ताकत तो नहीं जो आज बीजेपी के पास है, ये तो सत्य बात है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन जो है ताकत वोटों से होती है, पैसों से नहीं होती है। हम लोग का हौसला बहुत बुलंद है, हमारे कार्यकर्ता एकदम उत्साह में हैं एकदम। अब आने वाले समय में बहुत ताकत के साथ हम लोग उभर के आएंगे और हो सकता है कि 1-2 सीट हम लोग जीत भी जाएं लोकसभा में। नहीं भी जीतेंगे तो इसका परिणाम आगे वाले विधानसभा में खूब बहुत तरीके से नज़र में आ जाएगा। आने वाले विधानसभा की आप बात कर रहे हैं, लोकसभा में तो पूरे देश में, सिर्फ झारखंड में आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या विधानसभा भी आप सिर्फ झारखंड में उम्मीदवार उतारेंगे या फिर दूसरे राज्यों में भी उम्मीदवार उतारेंगे? दूसरे राज्यों में सवाल ही नहीं है। दूसरे राज्य में तो अभी तो 25 में बिहार है, 27 में उत्तर प्रदेश है, 24 में पहला तो झारखंड में ही होगा। और झारखंड में हम लोग पूरे के पूरे 81 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, इसमें कोई दो राय नहीं है। गठबंधन होगा? नहीं, गठबंधन के चक्कर में हम लोग अभी नहीं है, क्योंकि हम लोग को पूरा 81 विधानसभा में पूरी ताकत लगानी है। गठबंधन हो जाने से संगठन कमजोर हो जाता है, इसलिए जो है गठबंधन के हम लोग आशा में नहीं है, न होना चाहिए। हम लोग पूरे पहले 81 से विधानसभा लड़ेंगे, एक पूरा संगठन पहले कायदे से मजबूत हो जाए, फिर देखा जाएगा आगे क्या होगा। चलिए, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। सतीश गांधी जी से बात कर रहे थे, रोशन लाल गुप्ता जी से बात कर रहे थे और ये राष्ट्रीय नेता हैं लोकहित अधिकार पार्टी के, और झारखंड में सभी 14 सीटों पर इन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ इन्हें फ़ायदा ज़रूर होगा इस लोकसभा चुनाव में। अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे और किसी से गठबंधन किए बिना सभी 81 सीटों पर ये विधानसभा चुनाव में झारखंड में उम्मीदवार देंगे। हर अपडेट आप तक पहुँचाएंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।